हर्षा शर्मा, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज में महाशिवरात्रि पर नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। कल महाशिवरात्रि के स्नान के साथ ही महाकुंभ का समापन होगा। आज और कल आखिरी 2 दिनों में भारी भीड़ के अनुमान है। आशंका जताई जा रही है। श्रद्धालुओं से नजदीकी घाटों पर स्नान की अपील की गई है और अब तक 63 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगा ली है। लगातार 10वें दिन 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कल महाशिवरात्रि अपने आप में बेहद बड़ा पर्व, ऐसे में कल महाकुंभ का समापन भी है और आखिरी के जो 2 दिन बचे हैं, 144 साल बाद ये जो योग बना है, इसी का पुण्य प्राप्ति के लिए लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। लगातार 10वें दिन भी आपको पता है 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तमाम दिग्गज आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। अक्षय कुमार पहुंचे हुए थे, रवीना टंडन भी कल यहां गई थी और इससे पहले हमने देखा पीएम मोदी, सीएम योगी, तमाम बड़े दिग्गज, यहां तक कि अंबानी परिवार भी आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहां पर पहुंचा हुआ था। 110 करोड़ की आबादी में 63 करोड़ से ज्यादा लोग अभी तक आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं। ऐसे में मैनेजमेंट बेहद दुरुस्त है। जितने भी लोगों से बातचीत हुई है, उनका यही कहना है कि इस बार व्यवस्थाएं बेहद दुरुस्त की गई हैं। खुद सीएम योगी ग्राउंड जीरो पर उतरे थे, वॉर रूम में मौजूद थे, लगातार ये इंश्योर करते नजर आए, व्यवस्था को दुरुस्त करते नजर आए थे और ऐसे में अभी भी बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। नो व्हीकल जोन वहां पर लगा दिया गया है। साथ ही आपको बताएं, जितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, इसी को देखते हुए छात्रों के जो एग्जाम थे, 10वीं और 12वीं के जो एग्जाम थे, उनको भी आगे टाल दिया गया है। ऐसे में महाकुंभ में आस्था का जो सैलाब उमड़ा है, उसकी भी जानकारी आपको दें। 3 फरवरी को वसंत पंचमी का दिन था। ऐसे में तकरीबन 3 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने गए थे। 12 फरवरी का दिन जब माघ पूर्णिमा का शाही स्नान था, 2 करोड़ 4 लाख लोग यहां पर आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे थे और 26 फरवरी जब महाशिवरात्रि का दिन है, बेहद बड़ा दिन है, अपने आप में बेहद पावन दिन है, ऐसे में इस दिन भी शाही स्नान रहने वाला है। 3 करोड़ का अनुमान यहां लगाया जा रहा है कि 3 करोड़ लोग यहां पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि इस दिन समापन भी होने वाला है महाकुंभ का। जो लोग शुरुआती दौर में नहीं जा पाए, वो महाशिवरात्रि के लिए वहां पर पहुंचना शुरू कर दिया है उन्होंने। आखिरी के 2 दिन बचे हैं, ऐसे में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। 3 करोड़ तक अनुमान लगाया जा रहा है कि लोग वहां पर पहुंच जाएंगे। व्यवस्थाएं भी दुरुस्त कर ली गई है। अभिषेक सिंह महाकुंभ से ही हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। अभिषेक, फिलहाल क्या तस्वीरें हैं? आखिरी 2 दिन बचे हुए हैं, ऐसे में बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। कल समापन है और महाशिवरात्रि का दिन है, जो कि अपने आप में ही एक बेहद पावन पर्व है। बिल्कुल, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर महास्नान महाकुंभ का, और एक तरह से कहा जाए कि 26 तारीख को महाकुंभ का समापन भी है महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान के साथ। और इस महापर्व पर, महास्नान पर किस तादाद में लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरें देखिए कि किस भारी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं और ये तादाद हर मिनट, हर घड़ी के साथ बढ़ती जा रही है। उम्मीद ये की जा रही है कि तकरीबन 2.5 करोड़ से ज़्यादा फुटफॉल यहाँ होने वाला है। लिहाजा जो यहाँ मौजूद है, प्रशासन उनसे अनुरोध कर रहा है कि आप डुबकी अगर लगा चुके हैं या डुबकी लगाने आए हैं, तो डुबकी लगाकर घाट से बाहर निकल जाइए, चेंजिंग रूम में कपड़े बदलिए और यहाँ से बाहर निकलिए। घाट पर खड़े होकर बहुत देर समय न व्यतीत करिए, क्योंकि लाखों करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। उनकी सुविधा के लिए ये करना ज़रूरी है, आपकी सुरक्षा के लिए करना ज़रूरी है। साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर डाइवर्जन्स भी किए गए हैं। कल के इस महास्नान को लेकर यूपी पुलिस की तरफ से हाई अलर्ट जारी किया गया है, सभी जोनल हेडक्वार्टर्स में खासतौर पर, और इसके अलावा सभी आईजी, डीआईजी और एडीजी रैंक के अधिकारियों को फील्ड पर मौजूद होने को कहा गया है। यानी आज से ही वो अलग अलग बॉर्डर्स पर, अलग अलग जहां पर बड़ी तादाद में प्रयागराज के लिए लोग मूव कर रहे हैं, जिन बड़े हाईवेज पर, नेशनल हाईवेज पर, स्टेट हाईवेज पर, वहां पर सुरक्षा के कड़े पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन लोगों के लिए अलग अलग जगह डाइवर्जन इसलिए भी बनाए गए हैं कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक साथ बहुत बड़ा जत्था अगर यहाँ पर संगम नोज पर या अलग अलग घाटों पर पहुँचेगा। साथ ही साथ गाइडलाइंस जारी की गई है प्रशासन की तरफ से कि आज शाम को 4 बजे के बाद ये पूरा इलाका नो व्हीकल जोन घोषित हो जाएगा और प्रयागराज शाम 6 बजे के बाद नो व्हीकल जोन घोषित हो जाएगा। यानी आज शाम से कल शाम तक, यानी परसों सुबह तक 27 तारीख तक
ये पूरा इलाका नो व्हीकल जोन घोषित रहेगा। गाड़ियों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा, क्योंकि जो अनुमान लगाया जा रहा है यह अनुमान कल्पना के बाहर है। एक अनुमान है कि तकरीबन 2.5 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा भी ये हो सकता है। लिहाजा एक आंकड़ा, एक कीर्तिमान स्थापित जरूर होता नजर आएगा, लेकिन इतनी तादाद में आने वाले लोग की सुरक्षा एक बड़ा चैलेंज है यूपी पुलिस के लिए। यूपी पुलिस के सभी आला अधिकारी अब मैदान में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पल पल की खबर ले रहे हैं और लोगों से बहुत अनुरोध किया जा रहा है कि घाटों पर समय ना व्यतीत करें, डुबकी लगाएं और बाहर निकलें। हर किसी को इस पावन अवसर पर अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए। कहां से हैं आप? पालकी कर्नाटक। कैसा लग रहा है? मस्त है, मजा है। हाँ, व्यवस्थाएं कैसी लग रही है? व्यवस्था एक नंबर है। हाँ, योगी जी ने बहुत बढ़िया काम करे, हाँ, हमारे हिंदू धर्म को और जागृत करे, सनातन धर्म और जागृत हो, बहुत बढ़िया करे। लग रहा है थोड़ा लोगों को भी सिविक सेंस की जरूरत है। घाट पर बहुत देर समय ना व्यतीत करें, जल्दी डुबकी लगाएं, बाहर निकलें। नहीं, सब व्यवस्था है। हाँ, सब झट व्यवस्था है हमारा। आप इधर आ जाइए। बिल्कुल अभिषेक, व्यवस्थाएं आप हमें लगातार दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच दर्शकों को ये बताना बेहद जरूरी है कि महाशिवरात्रि पर कुछ स्पेशल गाइडलाइंस जारी की गई हैं। क्या है ये स्पेशल गाइडलाइंस? सबसे पहले तो दर्शकों को ये बता दें, प्रयागराज शहर के सभी एंट्री पॉइंट पर जाम रहेगा। ऐसे में आज शाम 6 बजे से प्रयागराज में वाहनों की नो एंट्री लगा दी गई है। प्रयागराज शहर नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। मेला क्षेत्र शाम 4 बजे से नो व्हीकल जोन रहेगा। संगम से 10 किलोमीटर दूर वाहनों की अब पार्किंग की जाएगी। नजदीकी घाट पर ही स्नान करने की यहां पर अपील की गई है और निगरानी के लिए एयरफोर्स को भी तैनात किया गया है। और सभी से ये लगातार अपील की जा रही है कि नजदीकी घाटों पर ही स्नान करें। हर जगह एक ही तरह का पुण्य मिलेगा। नजदीकी घाट पर जाएं, स्नान करें, यह अपील लगातार प्रशासन द्वारा की जा रही है। तो महाकुंभ को देखते हुए ये तमाम गाइडलाइंस जो कि जारी की गई हैं, नो व्हीकल जोन, 6 बजे के बाद व्हीकल्स की कोई एंट्री नहीं होगी और साथ ही नजदीकी घाट पर स्नान करने की अपील जो कि लगातार की जा रही है और निगरानी के लिए एयरफोर्स तक की तैनाती वहां पर की गई है। 10 किलोमीटर दूर वाहनों की पार्किंग की जाएगी। तो व्हीकल जोन फिलहाल 10 किलोमीटर अपने व्हीकल्स की पार्किंग। अभिषेक, मैं आपके पास वापस आऊंगी। संगम से 10 किलोमीटर दूर अब वाहनों की पार्किंग होगी। ऐसे में कितने किलोमीटर का सफर तय करके लोगों को अंदर जाना पड़ेगा? क्योंकि एक शिकायत जो इस बार हमने लोगों से सुनी थी वो ये थी कि बहुत ज़्यादा चलना पड़ रहा है। ऐसे में जो लोग नहीं चल पा सकते उनके लिए क्या कोई विशेष व्यवस्था भी की गई है? देखिए, एक बात समझिए कि जिस तादाद में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं वो बिल्कुल कल्पना के बाहर है और उनकी सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लिहाजा इस पूरे इलाके को आज शाम 4 बजे से नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। प्रयागराज के आउटर स्कर्ट्स को पूरी तरह से नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया जाएगा। शाम 6 बजे के बाद गाड़ियों की एंट्री बंद हो जाएगी। और क्योंकि 2.5 करोड़ जो एक अनुमान लगाया गया है, एक्सपेक्टेशन है कि 2.5 करोड़ अप्रॉक्स लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, लिहाजा इतनी बड़ी तादाद में पहुँचने वाले लोगों की सुरक्षा भी उतनी ज़रूरी है। यहाँ तमाम लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि क्या पैदल चलना सुरक्षा के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इतने सारे लोग यहाँ आ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? अभी के इंतजाम के बारे में बताइएगा। मैं बहुत क्राउड है यहाँ पे। ऐसे इतना क्राउड है कि मतलब ऐसे गाड़ियाँ भी कहीं से भी आ रही है, कुछ भी मतलब ऐसे। तो यहाँ पे ऐसे सुरक्षा तो नहीं है, सब नहीं है। नहीं, यहाँ पे सुरक्षा है। क्राउड के साथ देखा जाए तो सुरक्षा भी बहुत अच्छी है और बहुत बढ़िया है। तकलीफ हो रही है लेकिन अच्छा है, सब सुरक्षित महसूस हो रहा है। जी बिल्कुल। जहाँ तक गाड़ियाँ आ सकती है वहाँ गाड़ियाँ आ रही है। उसके आगे 2 व्हीलर अलाउड है और उसके बाद 2 व्हीलर भी अलाउड नहीं है। तो प्रबंधन बहुत अच्छा किया गया है। अब बाकी लोगों पे है वो कैसा यूज की भी नैतिक जिम्मेदारी है, मानती है इतने बड़े आयोजन में। बिल्कुल लोग अपने घरों में छोटी मोटी शादियां करते हैं या हम लोग शादी या किसी समारोह में करते हैं, उसमें भी 150 लोग नाराज होके जाते हैं। जी बिल्कुल। ये इतना बड़ा महाआयोजन है। अब हम फूफा जी तो है नहीं तो हमारा फर्ज ये है कि अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद संभालें। जैसे कचरा है या थोड़ी बहुत चीज़ें जो रोडों पे थोड़ा बदतमीजी टाइप चल रही है, वो थोड़ी सी हम इंसानों पे एडमिनिस्ट्रेशन कितनी हद तक कर सकता है। तो मेरा मानना ये भी है कि हमें खुद भी उतना सूझबूझ रखनी पड़ेगी। बिल्कुल अभिषेक, करोड़ों लोग बेहद आ रहे खुश यहाँ पर लोग व्यवस्थाओं को लेकर नजर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका